सभी सुधी सामाजिकों को सादर नमस्कार। मैंने कल और परसों दो वक्तव्य जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी को लेकर प्रस्तुत किए हैं। उसमें मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से विशाखदत्त के विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम के संस्कृत के ग्रंथों में उद्धरणों को लेकर के प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक अपना रचते हैं। उसमें जो कथा सूत्र मिलते हैं उनसे ध्रुव ध्रुव स्वामिनी नाटक का ताना बाना बुनते हैं और उस नाटक में वे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वे अपने समय को, अपने समाज को उद्बोधित संबोधित कर रहे हैं इस कथानक के द्वारा। और कथा सृष्टि जो उन्होंने की है वह तो बड़ी प्रतिभा जो प्रसाद की है उसका सबूत है ही। मैंने यह कहा था कि देवी चंद्रगुप्तम को भी जितना उसका अंश उपलब्ध है उसके आधार पर समझा जाना चाहिए। देवी चंद्रगुप्तम के इधर-उधर इतस्ततः बिखरे हुए उद्धरणों को समेटकर इकट्ठा करके उसका जो एक रेस्टोरेशन पुनर्निर्माण हो सकता है, उसको यदि हम सामने रखते हैं देवी चंद्रगुप्तम की पुनर्निर्मिति को, तो प्रसाद देवी चंद्रगुप्तम से क्या ले रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं नया, यह हम अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और प्रसाद को भी उसके द्वारा हम अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए मैं इसलिए मैं देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखदत्त का नाटक है, विलुप्त संस्कृत नाटक है, उसकी चर्चा करूंगा। भारतीय नाट्य साहित्य के अध्येताओं को देवी चंद्रगुप्तम के विषय में अवश्य जानकारी होना चाहिए। संस्कृत साहित्य के शोधकर्ताओं को, नाट्य साहित्य के अन्वेषकों को देवी चंद्रगुप्तम के विषय में यदि जानकारी नहीं है, मुद्रा राक्षस के अन्य नाटकों अभिसारिका वंचितकम और राघवानंदम के बारे में यदि जानकारी नहीं है, तो उनका नाट्य साहित्य का अध्ययन समग्र नहीं कहा जा सकता है। देवी चंद्रगुप्तम के उद्धरण मिलते हैं और आचार्य कितना आदर देते हैं विशाखदत्त को, यह इससे जाना जा सकता है। काव्यशास्त्र के मूर्धन्य आचार्य अभिनवगुप्त, कुंतक, मम्मट, रामचंद्र गुणचंद्र, हेमचंद्र, सागर नंदी, ये बहुत आदर के साथ विशाखदत्त के नाट्य कृतियों से उद्धरण देते हैं और उनको केवल मुद्रा राक्षसी नहीं, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितकम की भी प्रतियां उपलब्ध हैं। हस्तलिखित पोथियां उनके पास इन नाटकों की भी हैं। इसलिए वे समझ रहे हैं कि केवल मुद्रा राक्षस के बल पर ही महान हो गए विशाखदत्त, ऐसा नहीं। कितने महत्तर वे हैं, कितने बड़े वे नाट्यकार हैं, यदि उनकी जो बात की और नाट्य कृतियां हैं उन पर हम दृष्टिपात करें। मुद्रा राक्षस अपने आप में एक क्रांतिकारी नाटक है, पर देवी चंद्रगुप्तम तो उससे भी अधिक क्रांतिकारी नाटक है और उससे अधिक कुछ और अभिसारिका वंचितकम हो सकता है। तो यह जो अद्भुत नाट्य सृष्टि है विशाखदत्त की, इसका कुछ जायजा हम देवी चंद्रगुप्तम की ओर दृष्टिपात करके लेंगे। जितने उसके बारे में जानकारी हम जितनी उसके बारे में जानकारी मिलती है और जो उसके उद्धरण मिलते हैं उनके आधार पर उसका पुनरुद्धार कैसे हो सकता है, सिल्वा लेवी ने इनमें से जो उद्धरण प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ उद्धरण एकत्र किए थे और जितने उद्धरण अन्य प्राप्त होते हैं राजशेखर के काव्य मीमांसा में, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का नाम आता है, जो कि ध्रुव देवी के नाम से इस विशाखदत्त के नाटक की नायिका हैं, जितने उद्धरण प्राप्त होते हैं उनसे मुख्य जो पात्र इस नाटक के हैं और वे क्या कर रहे हैं जानकारी तो मिल जाती है। रामगुप्त एक पात्र हैं, मुख्य पात्र इसके हैं। चंद्रगुप्त उसके छोटे भाई इसके पात्र हैं, अनुज हैं। एक गणिका माधव सेना
इसमें आती है, उसके संवाद भी इसमें हैं, उसका महत्वपूर्ण इसमें रोल रहा है, भूमिका रही है इस नाटक में। प्रसाद कदाचित माधव सेना से संबंधित जो उद्धरण हैं, उन पर उनकी दृष्टि नहीं गई और गणिका माधव सेना जैसा जैसा कोई पात्र ध्रुव स्वामिनी में, जो प्रसाद का नाटक है, उसमें नहीं है। पर देवी चंद्रगुप्तम में गणिका माधव सेना चंद्रगुप्त की प्रेमिका है और माधव सेना चिंतित है चंद्रगुप्त के लिए, ध्रुव देवी भी चिंतित हैं चंद्रगुप्त के लिए। और एक विदूषक भी इसमें आता है देवी चंद्रगुप्तम में, जो चंद्रगुप्त का मित्र है और उसका सहायक भी है। प्रसाद ने विदूषक को छोड़ दिया है, माधव सेना को छोड़ दिया है। शेष पात्र जो मुख्य पात्र हैं वे तो उन्होंने लिए ही हैं। रामगुप्त ध्रुव देवी को ध्रुव स्वामिनी के नाम से, और चंद्रगुप्त जो नायक है उनके नाटक के। भोज ने श्रृंगार प्रकाश में 4 उद्धरण देवी चंद्रगुप्तम से दिए हैं। पहला उद्धरण साहस नामक संध्यंतर का है और भोज कहते हैं कि देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में कुमार चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश में ध्रुव देवी बनकर राजा को मार डाला। यह देवी चंद्रगुप्तम में वृत्तांत है। यह साहस नामक जो संध्यंतर है उसका उदाहरण है। फिर माया नामक संध्यंतर, उसका उदाहरण भी देवी चंद्रगुप्तम से भोज ने दिया है कि कैसे छल किया जाता है छद्मवेश बना करके। यह दो तो कथानक के उल्लेख अपने श्रृंगार प्रकाश में भोज ने किए हैं, और माया वो मानते हैं जहां चंद्रगुप्त पागल होने का स्वांग करता है। यह माया संध्यंतर है। देवी चंद्रगुप्तम की कथा में जैसा हमको पूरे उद्धरण मिला करके और उसका कथा सूत्र हमको आद्यंत लगता है कि उसमें शक राजा को मार कर आने के पश्चात चंद्रगुप्त को लगता है कि उस पर कोई संकट आने वाला है, सब कुछ बदल गया है। अन्यथा जितने संवाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त के हैं इस नाटक में, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, ऐसा उससे लगता है। रामगुप्त बहुत प्रेम करते हैं अपने अनुज को और कोई संकट में उसको नहीं देखना चाहते हैं, पर चंद्रगुप्त उनको बिना बताए ध्रुव देवी के वेश में चला जाता है छिपकर और शक राजा को मार डालता है। इससे कदाचित रामगुप्त बहुत विचलित हुए और जब वह लौट करके आता है, उसने इतना बड़ा तो कर डाला है, रामगुप्त को लगा कि ये कांड उसने कर डाला है, तो उनकी दृष्टि अपने अनुज के बारे में बदल जाती है और वे कदाचित ध्रुव स्वामिनी और अपने अनुज के संबंधों पर कुछ शक शंका करते हैं। इससे चंद्रगुप्त चिंतित होता है और उसको लगता है कि कुछ संकट है मेरे ऊपर कुछ प्राणांत के लिए प्रहार हो सकता है। इसलिए एक पूरा अंक है देवी चंद्रगुप्तम में जिसमें चंद्रगुप्त पागल होने का स्वांग करता है। उस तरह के संवाद जो कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में हम योगेंद्रायण के संवाद देखते हैं कि वहां वो 4 लोग, उनमें से एक पागल बन जाता है जब वे वासवदत्ता को उदयन को महासेन के कारागार से बाहर निकालने की कूट योजना बनाते हैं। तो कुछ उस तरह का स्वांग चंद्रगुप्त करता है। तो यह स्वांग शक राजा को मार डालने के पश्चात चंद्रगुप्त को करना पड़ा। यह जो भोज विवरण देते हैं माया नामक संध्यंतर में इस प्रसंग को बता करके उससे लगता है। और रामचंद्र गुणचंद्र कहते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक नहीं है, प्रकरण है। प्रकरण में और नाटक में अंतर यही होता है कि उसमें बड़े राजकुल का प्रतिष्ठित कोई राजा नायक नहीं होता, उसमें कोई राजकुमार अमात्य पुत्र नायक हो सकता है और नायिका गणिका हो सकती है। रामचंद्र गुणचंद्र यह मानते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम की नायिका माधव सेना गणिका है। नायक चंद्रगुप्त हैं जो कि राजा नहीं है आरंभ में, अंत अंत में वो राजपद उनको प्राप्त होता है। ये अंतिम प्रसंग है, लेकिन आरंभ से वो एक राजपुत्र हैं। तो प्रकरण का लक्षण इस पर घटित होता है, ये वे बताते हैं। और रोमिला थापर भी यही मानती हैं कि गुप्तों के महान क्षत्रिय वंश की
कुलीन क्षत्रिय होने को लेकर संदेह रहा है। इसलिए भी रामचंद्र गुणचंद्र मानते हैं कि चंद्रगुप्त यदि नायक है तो महान कुल का क्षत्रिय नहीं है। प्रकरण में महान कुल का क्षत्रिय नायक नहीं होता, अन्य कोई हो सकता है। तो यह रामचंद्र गुणचंद्र के विवेचन से इस नाटक के बारे में एक उल्लेख प्राप्त होता है। और नायिका की दृष्टि से भी खास अंतर नाटक और प्रकरण में आता है कि दो प्रकार की नायिकाएं बताई गई हैं। प्रकरण में कुलिजा भी नायिका हो सकती है और गणिका भी नायिका हो सकती है, और प्रकरण में दोनों नायिकाएं हो सकती हैं, यह प्रकरण के लक्षण में आता है। तो इसमें कुलिजा नायिका भी है, ध्रुव देवी भी नायिका है, और माधव सेना जो गणिका है वह भी नायिका है। यह भी अंतर रामचंद्र गुणचंद्र के उल्लेख से हम देखते हैं। और जितने संवाद हमको प्राप्त होते हैं, माधव सेना जो कुछ कह रही है और चंद्रगुप्त जो कह रहे हैं, उनसे लगता है कि चंद्रगुप्त माधव सेना को चाहते हैं, माधव सेना चंद्रगुप्त को चाहती है, जैसा कि चारुदत्त वसंत सेना को चाहता था, यद्यपि दूता उसकी परिणीता पत्नी घर में थी। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त तो अविवाहित हैं यहाँ, और माधव सेना से वे प्रेम करते हैं। अभिनव भारती में 18वें अध्याय, नाट्यशास्त्र के 18वें अध्याय पर जो कुछ उद्धरण दिए हैं, और रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्य दर्पण में जो उद्धरण दिए हैं, उसमें चंद्रगुप्त का एक नर्म वचन उद्धृत किया गया है। वो नर्म के उदाहरण में इन्होंने अभिनव अभिनव गुप्त ने और रामचंद्र गुणचंद्र ने यह चंद्रगुप्त का वचन माधव सेना के प्रति उद्धृत उन्होंने किया है। चंद्रगुप्त माधव सेना से कहता है, आनंदाश्रुसितेतरोत्पलचरो आनंदाश्रुसितेत पलरुचोराबध्नता नेत्रयोः आनन्दाश्रुसिते तरोत्पलरुचोराबध्नता नेत्रयोः प्रत्यङ्गेषु वरानने पुलकिषु स्वेदं समातन्वता कुर्वाणेन नितम्बयोरुपचयं सम्पूर्णयोरप्यसौ केनाप्यस्पृशताप्यधो निवसनग्रन्थिस्तवोच्छ्वासितः। यह तो बहुत घोर श्रृंगार का श्लोक है, और चंद्रगुप्त माधव सेना से प्रणय निवेदन करते हैं। कुछ ठिठोली भी उसके साथ में कर रहे हैं। माधव सेना बहुत भाव विह्वल होकर के उनसे मिलने आती है। ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मिल नहीं रहे हैं, कई दिनों से वे बहुत उलझन में हैं अपनी भाभी को लेकर के। माधव सेना उनको खोजती हुई आती है। माधव सेना को देख कर के चंद्रगुप्त कुछ ठिठोली करते हुए उससे कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि नील कमल की आभा वाले नयन तुम्हारे, इनमें भर गया है कोई आनंद का जल, आनंदाश्रु है इसमें। पुलक पुलक उठते अंग अंग में तुम्हारे छितरा गया है कोई पसीने की बूंदें। भरे पूरे नितंबों का किसी ने भरे पूरे नितंबों का कर गया है विस्तार कोई, किसी ने बिना छुए ही तुम्हारे अधोवसन की उच्छ्वसित कर दी हैं ग्रंथियां या गांठें। रामचंद्र गुणचंद्र ने यह बताने के लिए यह श्लोक उद्धृत किया है कि प्रकरण में गणिका या वेश्या के नायिका होने की स्थिति में नायक उसके साथ मंद चेष्टित, जिसका कि अनुवाद सरल हिंदी में होगा बेशर्मी की हद तक जा सकता है, ये मंद चेष्टित फिर करते हैं, उससे छूट लेकर के हंसी मजाक चंद्रगुप्त यहाँ कर रहे हैं। और यह किसी उच्च कुलीन नायिका से इस प्रकार का संवाद कदाचित नहीं कहा जाएगा। यह संवाद जो है किस अंक में है ऐसा तो रामचंद्र गुणचंद्र ने नहीं बताया, पर अन्य संवादों के साथ इसका मिलान करने पर लगता है कि यह देवी चंद्रगुप्तम के पहले या दूसरे अंक का संवाद है, जबकि चंद्रगुप्त वेश बदल करके गए नहीं हैं, लेकिन चिंता में है कि मैं क्या करूं अपनी भाभी का सम्मान बचाने के लिए, और वे माधव सेना से बच रहे हैं, माधव सेना उनको खोज रही है। अब इस प्रकार के कुछ उद्धरणों से पहले अंक का एक खाका बनता है कि शक राजा ने रामगुप्त पर आक्रमण कर दिया है। रामगुप्त शकराज से युद्ध न करके संधि का प्रस्ताव भेज चुके हैं, और शकराज संधि की शर्त के रूप में ध्रुव देवी को मांग चुका है, और चंद्रगुप्त इस प्रस्ताव पर क्रुद्ध हैं। इनके उनके जो कुछ वाक्य हैं उससे उनका क्रोध झलकता है, और वे शकराज से युद्ध करने का संकल्प करते हैं। अपने बड़े भाई से भी वे कहते हैं कि मैं जाकर के उससे लड़ूंगा। रामगुप्त उनको रोकता है कि तुम मत जाओ, तुम बच्चे हो, तुम युद्ध पर नहीं जाओ, बड़ा दुर्दांत राजा है। और चंद्रगुप्त पर वे पहरा लगा देते हैं रामगुप्त कि कहीं चला न जाए। अपने भाई को वे जानते हैं कि ये कुछ न कुछ कर डालेगा,
ऐसा इन दोनों के संवादों से लगता है, जो देवी चंद्रगुप्तम में संवाद है, पूरे संवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ। कुछ आचार्यों ने, रामचंद्र गुणचंद्र ने और सागर नंदी आदि ने गद्य में संवाद इनके उद्धृत किए हैं। तो वे पहरे से बाहर निकलने का, छिपकर के बाहर निकलने का सोच रहे हैं, शकराज को मारने का, और रामगुप्त के स्कंधावार या शिविर तक वे पहुंच करके वहां से फिर शकराज से युद्ध करने के लिए जाना चाह रहे हैं। तो श्रृंगार प्रकाश की वृत्ति में यह वाक्य आता है, रामगुप्त स्कंधावार मनु जिगृक्षु। रामगुप्त के स्कंधावार पर कब्जा करना वह राजा चाहता था, और फिर अ, चंद्रगुप्त इससे उपाय सोच रहे हैं। विदूषक से बातचीत कुछ उनकी होती है चंद्रगुप्त की, उसमें वे अपनी मन की बात बताते हैं। आत्रेय नाम दिया गया है विदूषक का। और एक संवाद में विदूषक कहते हैं कि किसी तरह रात में बाहर निकल जाऊं तो स्मशान में जाकर बेताल साधना करूंगा करूंगा। यह भी अनेक नायक प्रकरणों में करते हैं, जैसे कि माधव मालती माधव में जाकर, स्मशान में जाकर के, और साधना करता है, महामांस विक्रय करता है। तो चंद्रगुप्त को लगता है कि यह मैं करूं जा करके। इस पर बहस कुछ ऐसा लगता है कि विदूषक से, आत्रेय से चंद्रगुप्त की हो जाती है। तो यह ओजस नामक संध्यंतर का उदाहरण इस नाटक से जो भोज ने दिया है, उससे हमको यह आभास लगता है कि विदूषक और चंद्रगुप्त के बीच में कुछ बहस हो रही है। और यह पूरा प्रसंग चंद्रगुप्त के द्वारा छद्मवेश में शक राजा के स्कंधावार में पहुंचने का प्रसंग है। उसमें आत्रेय कहता है कि अनेक अमात्यों के बीच अकेले आप उस स्कंधावार में कैसे प्रवेश करेंगे। संस्कृत संवाद में नहीं पढ़ रहा हूं। चंद्रगुप्त कहता है, चुप कर मूर्ख, तू सत्व को भुलाकर संख्या को बड़ा मान दे रहा है। कथम सत्व मनादृत्य संख्यायाम बहुमानः। ऐसा चंद्रगुप्त कहता है, मैं अकेला पर्याप्त हूँ, संख्या महत्व नहीं होता है। सुंदर श्लोक है, उसका अनुवाद यह है, अद्भुत बल विक्रम वाले, विशाल डील डोल वाले, अच्छे कुल के ऊंचे पूरे हाथियों को देखकर गर्जन करता है सिंह, गुफा से आता है बाहर। उस समय फहराते उसके केश, ग्रीवा के ऊपर उसके केसर। जब तत्क्षण भाग निकलते भयभीत, कब तत्क्षण भाग निकलते हैं भयभीत सभी प्राणी जंगल के, वीर के आगे संख्या क्या। आत्रेय कहता है कि आपको कैद कर लिया गया है, भांडागार के बाहर एक कदम भी आप आगे नहीं निकल सकेंगे। विदूषक कहता है कि इसी का तो उपाय सोचना है। चंद्रगुप्त कहता है कि इसी का तो उपाय सोचना है। मन में वह कहता है, स्वगतम स्वगतम यह संवाद है। ठीक इसी समय भांडागार से, जहां चंद्रगुप्त को रोका गया है, हाथ में एक मंजूषा लिए हुए चेटी प्रवेश करती है। चेटी कहती है कि कुमार की जय हो। और चंद्रगुप्त पूछता है कि अज्जुका कहाँ है। अज्जुका से आशय माधव सेना गणिका से है। संभवतः यह तय हुआ था कि माधव सेना गणिका भांडागार में यहाँ मिलने उससे आएगी, और चंद्रगुप्त उसकी प्रतीक्षा भी यहाँ कर रहा है। चेटी कहती है कि अज्जू का तो पता नहीं किस कारण से बहुत उदास थी, और वे कुमार से मिलने जा रही हूं यह कहकर राजकुल से निकल गईं। और देवी ने अपने शरीर से उतारे यह वस्त्र उनके लिए दिए हैं। देवी से आशय ध्रुव देवी से है। और अज्जुका के लिए ध्रुव देवी अपने वस्त्र भिजवाती है। ऐसी यह ऐसा प्रसंग इसमें है। और चेटी कहती है कि मुझे लगा कि भांडागार में आपसे मिलने के लिए माधव सेना अज्जुका यहाँ आएंगी, इसलिए देवी ने, रानी ध्रुव देवी ने जो वस्त्र भिजवाए हैं वो मैं लेकर के आई हूँ। ये बड़ा विचित्र ट्रेंगल इसमें है। ध्रुव देवी अपने देवर के लिए चिंतित हैं, और माधव सेना के प्रति चंद्रगुप्त का प्रेम है, इसको वे जानती हैं, और इसके लिए अनुमति दे रही हैं। तो माधव सेना मिलने चली जाए चंद्रगुप्त से, इसका भी वे प्रबंध कर रही हैं, ऐसा लगता है। माधव सेना के लिए वस्त्र वे भिजवा रही हैं। अब इसमें एक एक तरह से यह जो एक अम, अ, पताका स्थानक आता है कथा में, कि एक अभिप्राय जो जो एक पात्र अ, किसी आशय से सोच करके कर रहा है, उसका एकदम दूसरा अभिप्राय ले लेता है। ये पताका स्थानकों का प्रयोग तो अद्भुत करते हैं विशाख दत्त। तो जैसे ही चेटी कहती है कि वस्त्र देवी ने भिजवाए थे अज्जुका के लिए, चंद्रगुप्त कहते हैं कि अब तो उपाय मिल गया। वो कहते हैं कि ला मुझे ये वस्त्र दे दे। और
ऐसा लगता है कि भांडागार में ताला लगा हुआ है और चंद्रगुप्त उसमें भांडागार खुल जाए तो मैं स्त्री के वस्त्र उसमें से निकाल लूं, ऐसा सोच रहे हैं। और इसी बीच में माधव सेना उनको ढूंढ रही है, उनसे मिलने के लिए निकल पड़ी है। और चेटी यह सोचती है कि भांडागार की तरफ गए हैं चंद्रगुप्त, तो ये वस्त्र मैं माधव सेना को वहां दे दूंगी तो वह आ जाती है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि उपाय तो मिल गया अपने मन में, और कहते हैं कि ये वस्त्र मुझे दे दे। चेटी से वे वस्त्र ले लेते हैं और वहीं वे वस्त्र बदल करके स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं। विदूषक चेटी के हाथ से कपड़े ले लेता है, वह सहायता, चेटी चली जाती है, विदूषक सहायता करता है चंद्रगुप्त की वेश बदलने में। भोज ने कुछ अंश उद्धृत किए हैं इस प्रसंग के, पर पाठ बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भोज ने यह संकेत दिया है कि विदूषक जवनिका के पीछे जाकर स्त्री का वेश धारण करता है, ऐसा रंग निर्देश है। तो विदूषक भी स्त्री का वेश धारण कर रहा है और चंद्रगुप्त भी स्त्री का वेश धारण करता है। और शायद विदूषक फिर स्त्री के वेश में चंद्रगुप्त के साथ, स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के साथ विदूषक भी जाता है। इतनी घटनाएं पहले अंक में घट चुकी हैं। ऐसा जो संध्यंतर के उदाहरण भोज देते हैं और रामचंद्र गुणचंद्र जितने उदाहरण देते हैं उनसे आभास होता है। दूसरे अंक के उदाहरण देखते हुए लगता है कि चंद्रगुप्त स्त्री का वेश बनाकर बाहर निकल आया है। रामगुप्त देख लेता है कि यह प्रस्थान कर रहा है, कोई जा रहा है। चंद्रगुप्त को वह पहचान लेता है। भाई तो भाई को पहचान लेगा, स्त्री का वेश यद्यपि है। और चंद्रगुप्त समझ जाता है कि क्या खेल हो रहा है, और वह उसको रोकता है कि मत जाओ। उसी समय ध्रुव देवी आ जाती हैं और वो देखती हैं कि उनके पति किसी स्त्री से बात कर रहे हैं। वे चंद्रगुप्त को दूर से देखती हैं, नहीं समझ पाती, वे छिप करके देख रही हैं, छिप करके सुन रही हैं। ये पूरे संवाद उद्धृत किए हैं नाट्य दर्पण में, त्रिगत या तीन लोगों के संवाद का उदाहरण के रूप में। बड़े रोचक संवाद हैं। और इस इन संवादों को उद्धृत करके पूरे प्रसंग की जो व्याख्या रामचंद्र गुणचंद्र करते हैं, उससे लगता है कि रामगुप्त स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त को पहचान रहा है। दूर खड़ी हुई ध्रुव देवी नहीं पहचान रही है कि मेरा देवर ही स्त्री बन करके जा रहा है। वह समझती है कि मेरा पति इस स्त्री से प्रणय निवेदन कर रहा है। और ये संवाद हैं, ये बड़े श्रेष्ठ संवाद हैं, पन जो कहते हैं, इनमें शब्दों का ऐसा खेल किया गया है कि ध्रुव देवी समझती है कि यह प्रणय बता रहा है, और रामगुप्त अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए चिंता के कारण रोक रहे हैं उसको कि ये संकट मोल मत लो। तो रामगुप्त कह रहे हैं कि केवल प्रतिष्ठा की बातों में आकर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यह संवाद उनका है। मूल संस्कृत के संवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, अनुवाद जो मैंने किया है वही पढ़ रहा हूँ। और ये व्यर्थक संवाद हो जाता है। ध्रुव देवी समझती हैं कि प्रतिष्ठा के कारण, जो कुल प्रतिष्ठा है उसके कारण भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ये कह रहा है। और चंद्रगुप्त इसके पहले कह चुके हैं कि कुल की प्रतिष्ठा के लिए मैं तो जाऊंगा। रामगुप्त कहते हैं कि प्रतिष्ठा के कारण तुम चले जाओ, तुम छोड़ दो मुझको, मैं नहीं चाहूंगा। नूतन यौवन से, यह श्लोक है जिसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। नूतन यौवन से विभूषित तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी कांति और रूप भी यौवन के अनुसार है, शक्ति भी अप्रतिहत और अनुपम है। मैं देवी को भले त्याग दूंगा, पर तुम्हारे ऊपर मेरा दृढ़ अनुराग है। देवीम त्यजामि, ऐसा उसमें जो वाक्य आता है, ध्रुव देवी तो तिलमिला जाती हैं कि कैसा मेरा पति है, मैं अपनी रानी को छोड़ दूंगा। तो पता नहीं किस स्त्री से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रति तो मेरा ऐसा अनुराग है। अब ये जो पूरे संबंधों का ताना बाना है, वह देवी चंद्रगुप्तम में बहुत अलग है। जैसा ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद चित्रित कर रहे हैं, वे आरंभ से ही एक तरह का तनाव, बहुत गहरा तनाव पहले अंक से इन तीनों के बीच में चित्रित करते हैं। ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त, चंद्रगुप्त और जो स्वामिनी के बीच में। यहाँ पर तो बड़ा निश्चल स्नेह रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में है। और इतना प्रेम है छोटे भाई के प्रति रामगुप्त का कि वो कह जाते हैं कि भले ही देवी को छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे ऊपर खतरा आ जाए ऐसा मैं नहीं सोच सकता। वो शक राजा चाहता है तो मैं अपनी पत्नी को तो दे दूंगा, पर नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा, ऐसा वे कहते हैं। ध्रुव देवी अपने मन में तिल मिला करके कहती हैं कि अशक्त हो तुम, तभी मुझे अभागिनी को छोड़ रहे हो, और शक राजा को भी मुझे दे रहे हो और एक दूसरी स्त्री के लिए भी मुझे छोड़ रहे हो। रामगुप्त कहते हैं कि तृणमयि देवीम त्यजामि, इन प्राणों का परित्याग करते हुए मैं तिनके की तरह देवी को
छोड़ दूँगा तुमको बचाने के लिए। ध्रुव देवी कहती हैं कि मैं तो खुद ही अपने प्राण छोड़ दूँगी यदि मेरे साथ ऐसा होता है। रामगुप्त कहते हैं कि तुम्हारे बिना राज्य निष्फल होगा। ध्रुव देवी और भी तिलमिला जाती हैं कि इस स्त्री के लिए राज्य को निष्फल मान रहे हो, तो मैं तो खुद सुखपूर्वक इस राज्य को छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी छोड़ कर के। रामगुप्त कहते हैं कि देवी के प्रति मेरे मन में दया है, देवी प्रति करुणा, ऐसा उसमें वाक्य आता है। आखिर परिणीता वे मेरी हैं। बहुत मार्मिक संवाद हैं ये विशाखदत्त के। तो मेरे मन में उनके प्रति दया है, वे मेरी परिणीता हैं। ध्रुव देवी कहती हैं कि क्या दयालुता है आर्यपुत्र की, कि निरपराध अनुगत अपनी पत्नी को इस तरह से छोड़ रहे हैं। रामगुप्त उसके आगे वाक्य पूरा करते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा मन स्नेह से बंधा हुआ है। ध्रुव देवी कहती हैं उसको स्त्री के प्रति कहा हुआ वाक्य समझ करके, इसीलिए तो मुझे अभागिनी को छोड़ रहे हैं आप। रामगुप्त कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रेम होने के कारण तुम्हारे लिए मैंने अपना यश छोड़ा और देवी को भी छोड़ रहा हूँ। वह मेरे लिए एक स्त्री मात्र है। ये बहुत बड़ा वाक्य रामगुप्त अपनी रानी के लिए कह जाते हैं। ध्रुव देवी तो तिलमिलाकर कहती हैं कि क्या दया है आपकी। अब इसमें एक पात्र और आता है जो विशाखदत्त का नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम। सूत्रधारी उनके साथ में है। वह कहती है कि देवी चंद्र मंडल से भी यदि आग का गोला गिरे तो क्या किया जाए, चंद्रमसः अग्नेय प्रसूति, ऐसा वह कहती है। रामगुप्त कहते हैं कि देवी के वियोग से दुखित मुझे तुमसे सुख मिलेगा। इस तरह के वाक्य कहे जाते हैं जिनसे कि बिंध जाती है ध्रुव देवी। यह वाक्य हैं। और ध्रुव देवी कहती हैं कि तुम्हारे जैसे निष्करुण को किसी के वियोग का दुख भला क्यों होगा। रामगुप्त कहते हैं कि तुम्हारे वियोग का 100वां हिस्सा भी उसका संयोग पूरा नहीं कर सकता है। ये 3 लोगों के संवाद, जिसमें कि सुन रही है, इन दोनों को पता नहीं है। ध्रुव देवी छिप कर के सुन रही है। और ये भाई और 2 भाइयों के बीच में संवाद है, भाई और भाई के बीच में। यह पूरा प्रसंग रामचंद्र गुणचंद्र उद्धृत करते हैं और यह दूसरे अंक में घटित हुआ है। ऐसा जो संध्यंगों में उद्धृत किया है उसे अनुमान होता है। तीसरे अंक में लगता है कि स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त रामगुप्त को समझा बुझा करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके चला ही जाता है। और ध्रुव स्वामिनी से विदा ले पाया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं होता है, पर वह शकराज के शिविर में चला जाता है। कदाचित आत्रेय जो विदुषा के वह स्त्री वेश में उसके साथ है और शकराज के शिविर में प्रवेश और शकराज को मारने का जो प्रसंग है पूरा तीसरे अंक में रहा होगा। चौथे अंक में जितने हमको उद्धरण मिलते हैं चौथे अंक से पुराने ग्रंथों में, उससे लगता है कि इस अंक में चंद्रगुप्त शकराज को मारकर वापस लौट आया है और रामगुप्त अपने भाई पर संदेह कदाचित कर रहा है। उसने उसको कारागार में डाल दिया है या मरवाने का प्रयास कुछ किया है, ऐसा संवादों से प्रतीत होता है। माधव सेना किसी तरह पता करके प्रयास करके चंद्रगुप्त से मिलती है और माधव सेना और चंद्रगुप्त के संवाद हैं। माधव सेना कुछ कहती है कि आपके बंधन में देख करके मैं चिंतित हूँ। चंद्रगुप्त कहता है कि मेरे लिए तो तुम्हारी बाहों का बंधन ही सच्चा बंधन है, ऐसा कुछ कहता है। हे प्रिय, मेरे लिए बंधन की आज्ञा तुम ही दो। हे किन्नर कंठी, अपनी बाहुलता का पाश बांध दो मेरे कंठ में। वक्ष पर झूलते इस हार से बांध दो बलपूर्वक मेरे दोनों हाथ। मेरे दोनों पांव जकड़ ले तुम्हारी जघन की प्रणयनी यह मेखला, और हृदय वह तो पहले ही तुम्हारे गुणों से बंधा है, उसे दोबारा बांधने की आवश्यकता क्या। चंद्रगुप्त कुछ कह रहा है कि मेरा शरीर केवल श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है और मेरा हृदय तो किसी के बंधन में नहीं, वह तुम्हारे ही बंधन में है, ऐसा कुछ वह कहता है। चंद्रगुप्त बार बार अपने संवादों में बंधन की चर्चा करता है और माधव सेना जानती है कि चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया गया है, बंदी बना लिया जाने वाला है। और चंद्रगुप्त फिर भी उससे ठिठोली कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है। इसी प्रसंग में ध्रुव स्वामी भी आ जाती हैं और रामगुप्त के लिए चंद्रगुप्त के लिए वे चिंतित हैं। यह बहुत ही एक तरह से
कैटास्ट्रोफ जिसको कहते हैं ग्रीक ट्रेजेडी में, संकट का चरम बिंदु है। सारे पात्र एकदम संकट का अनुभव करते हैं, प्राणों पर भी संकट है हर एक के, और अंतर्द्वंद अपनी पराकाष्ठा पर यहाँ पहुंच जाता है चौथे अंक में। गुरुस्वामिनी बहुत चिंतित हैं अपने देवर के लिए कि उसका पता नहीं क्या होगा, और राजा उसके साथ पता नहीं क्या करेंगे, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके चला गया है और राजा को मार करके लौट आया है, और वे उसको बंदी बना रहे हैं। तो वे माधव सेना मिल रही है चंद्रगुप्त से, उसी समय वहां आ जाती हैं। इस सब से लगता है कि कितने निश्चल संबंध हैं यहाँ तक ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त जो देवर हैं उनके बीच में। ये अद्भुत इस तरह का नाटक था विशाखदत्त का। और यदि प्रसाद के नाटक से तुलना करते हैं तो दोनों का स्तर, दोनों का अंतस्वर भी बहुत अलग हो जाता है। दोनों का जो नाट्य संसार है, दोनों का विलक्षण नाट्य संसार है। और प्रसाद जो अपने समय के समाज को संबोधित करते हैं ध्रुव स्वामिनी में, वह तो उनकी प्रतिभा की जो उदग्रता है और नवसर्जना है उसका प्रमाण है ही। पर विशाखदत्त जिस प्रकार से पूरे नाटक में जटिल संबंधों के ताने बाने को रचते हैं, और जो वर्णन करता है चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का, वह श्लोक है, शोक के कारण उष्टा उष्टा इनका मन, करुण दशा है उनकी, राहु के मुख से गसली गई चंद्रकला सी, पति के क्लीब जनोचित इस चरित्र से, पुरुष के रहते लज्जा क्रोध विषाद और भय और अरति का विषय या क्षेत्र बनी हुई वे कलप रही हैं। जिस श्लोक को प्रसाद ने भी संदर्भित किया है कि क्षेत्र बन जाने की बात चंद्रगुप्त कर रहा है गोस्वामिनी के लिए, उसका संदर्भ चंद्र उसका संदर्भ विशाखदत्त के नाटक में भिन्न है। चंद्रगुप्त बहुत चिंतित है अपनी भाभी के लिए कि क्या हो गया है इनको, और कैसी कुमलाई हुई है चिंता के मारे, लज्जा क्रोध विषाद और भय और अरति, ये भाव शबलता बताता है। तो यह देवी चंद्रगुप्त का यह श्लोक है जिसके आधार पर प्रसाद ने अपने नाटक का ढांचा खड़ा किया है। यद्यपि उसका संदर्भ, सारे संदर्भ यदि हम उद्धरण यदि मिलाते हैं देवी चंद्रगुप्तम के, तो कुछ भिन्न है। और प्रसाद अपने बौद्धिक विमर्श के द्वारा अपने नाटक की नई परिकल्पना इसके आधार पर करते हैं। और चंद्रगुप्त के द्वारा जो करुणा का भाव ध्रुव स्वामिनी के लिए व्यक्त किया गया, ध्रुव देवी के लिए व्यक्त किया गया है, और राहु के मुख में ग्रसली गई चंद्रकला से उपमा जो उसने दी है उसका, और क्लीब जनोचित आचरण, पत्यु क्लीब जनोचितेन आचरणेन, ऐसा जो उसमें कहा गया है, इस सब को वे धर्मशास्त्र में जो क्लीब व्यक्ति क्लीब पति के होने पर पुनर्विवाह किया जाए, अपने इस आशय से जोड़ लेते हैं। विशाखदत्त का यह आशय वहां था या नहीं कह सकते। यद्यपि विशाखदत्त के नाटक में भी अंत में रामगुप्त की समाप्ति और चंद्रगुप्त और भूस्वामिनी का परिणय, इससे ही समाप्ति हुई ऐसा प्रतीत होता है। पांचवा अंक बहुत अलग प्रकार का है, जिसमें कि चंद्रगुप्त को कारागार में डाल दिया गया है या उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और चंद्रगुप्त से बचने के लिए पागल होने का स्वांग करता है। इसको भोज ने श्रृंगार प्रकाश में मानुषी माया का उदाहरण दिया है कि कोई मनुष्य इस प्रकार से प्रपंच या माया रचता है। और भोज कहते हैं कि ये देवी चंद्रगुप्त नाटक में जिस प्रकार से चंद्रगुप्त बनावटी पागलपन का स्वांग करता है, नाट्य दर्पण में भी इस प्रसंग को उल्लिखित किया गया है। और रामचंद्र गुणचंद्र बताते हैं कि चंद्रगुप्त पागल होने का स्वांग दो कारणों से करता है। एक तो किसी शत्रु के किंचित थोड़े भय से, और अपने मदन विकार के कारण। तो ये शत्रु के भय से पागल होने का स्वांग चंद्रगुप्त यहाँ कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन ध्रुवस्वामी लेकिन जब माधव सेना मिलने आती है तो वे मदन विकार से कुछ विक्षिप्त से ऐसा स्वांग करने लगते हैं। यह दोहरा नाटक चंद्रगुप्त ने यहाँ किया ऐसा प्रतीत होता है। रामचंद्र गुणचंद्र ने चूंकि पूरा नाटक पढ़ा है, इसलिए वे दो कारणों से ऐसा यह स्वांग हो रहा है ऐसा कहते हैं, कि शत्रु के भय से और मदन विकार के कारण। तो यह कथानक के सूत्र जो विशाखदत्त के नाटक के हैं, उससे रामचंद्र गुणचंद्र के उल्लेख से वे कुछ हमारे सामने उनका ताना बाना बनता है। और पूरा नाटक विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त के जो बनावटी स्वांग का प्रसंग है उसको लेकर के रचा होगा ऐसा
इससे लगता है। इसके बाद 5वें अंक की 2 ध्रुवाएँ नाट्य दर्पण में उल्लिखित हैं, जिससे कि कुछ पात्र आ रहे हैं, कुछ निष्क्रमण कर रहे हैं, ऐसा होता है। प्राविशिकी और निष्क्रामिकी ध्रुवाओं के उद्धरण में देवीचंद्र गुप्तम की ये ध्रुवाएँ रामचंद्र गुणचंद्र ने उद्धृत की हैं। कुछ नाटककारों ने अपने नाटकों के लिए ध्रुवाएँ लिखी हैं स्वयं, जैसा कि राजशेखर ने अपने नाटक में ध्रुवा स्वयं लिखी है। तो ये रंगमंच पर खेलने के लिए विशाख दत्त नाटक लिखते हैं, तो ध्रुवाएँ जो गाई जाएंगी गायकों के द्वारा, वे भी उन्होंने लिखी हैं। और प्रावेशिकी ध्रुवा है, जिसमें कहा गया है कि अपने स्वच्छ किरणों के विस्तार से वैरी तिमिर के पुंज का नाश कर अपनी नियति के कारण चंद्रमा किसी ग्रह को लांघने के लिए चंद्रमा के बारे में वर्णन सुंदर किया गया है। और वह गगन तल में प्रवेश कर रहा है। श्लिष्ट संवाद हैं। और चंद्रमा का वर्णन है, उससे एक अर्थ चंद्रगुप्त के लिए है, और किसी ग्रह को लांघने के लिए वह गगनतल में प्रवेश कर रहा है। तो राहु उसके उपराग के लिए आ रहा है और वह उससे मुक्त हो रहा है। ऐसी यह ध्रुवा गाई जा रही है। इससे लगता है कि चंद्रगुप्त बच कर के निकल रहे हैं कारागार से, और उस समय ध्रुवा गाई जा रही है। यह 5वें अंक में कहीं न कहीं छूटने का, चंद्रगुप्त के कारागार से छूटने का दृश्य है। और ऐसा लगता है कि माधव सेना इसमें सहायता करती है, अपने जान की बाजी लगा करके चंद्रगुप्त को उस कारागार से मुक्त करने के लिए। और नाटक लक्षण रत्न कोश जो सागर नंदी का है, उसमें 5वें अंक से 2 वाक्य उद्धृत हैं। और 5वें अंक को उन्मत्त चंद्रगुप्त यह नाम सागर नंदी ने बताया है कि इस अंक का नाम उन्मत्त चंद्रगुप्त है, जिससे भी स्पष्ट है कि इसमें पूरे नाटक में चंद्रगुप्त के उन्माद उन्माद की चर्चा है। और उल्लेख नामक नाट्य अलंकार का उदाहरण देते हुए इस नाटक से सागर नंदी कहते हैं कि कर्तव्य का दर्शन उल्लेख नामक नाट्य अलंकार में होता है, जैसा कि इस 5वें अंक में जो उन्मत्त चंद्रगुप्त नामक अंक है देवी चंद्रगुप्तम का, उसमें चंद्रगुप्त को उपाय सूझ जाता है और जनता चली आ रही है चंद्रगुप्त को मुक्त देखने के लिए, ऐसा इस संवाद से प्रतीत होता है। लोचन नंदनस्य रतये चंद्रोदये सोत्सुकः। उपराग से मुक्त हुआ चंद्रमा बाहर आ गया है और लोग, जनता उसके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। ऐसा यह संवाद किसी का आया है। जो वैतालिक के द्वारा संध्या सूचक जो अ, पद्य गाया जा रहा है, उसका एक यह उसकी एक पंक्ति यह है, उसका एक चरण यह है। तो चंद्रगुप्त कारागार से मुक्त हो चुके हैं इस 5वें अंक में, और वे बाहर आ रहे हैं और लोग खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, जनता उनका स्वागत करते हैं। और एक और संवाद फिर उद्धृत किया है सागर नंदी ने कि जय जयकार हो रही है, तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि भवत्वनेन जय शब्देन राजकुल गमनम साधयामि। लोग जय जयकार कर रहे हैं, अब मैं राजकुल की ओर चलूंगा। कारागार से निकाल लिया गया है उसको, या तो माधव सेना ने कोई व्यवस्था की है, या लोगों ने कारागार से बाहर निकाल लिया है चंद्रगुप्त को, और लोग स्वागत कर रहे हैं चंद्रगुप्त का। कुछ इस प्रकार का यह नाटक है। और चंद्रगुप्त निष्क्रमण करते हैं राजकुल की ओर। इसके साथ ही अंक समाप्त होता है। उनकी निष्क्रामिकी ध्रुवा गाई जाती है। निष्क्रामिकी ध्रुवा का पूरा उद्धरण रामचंद्र गुणचंद्र ने दिया है। सुंदर यह पद्य है, जिसका अनुवाद यह है कि बहुत सारे गुण अभिप्राय मदन के कारण छिपाए अपने भीतर, शुद्ध चित्त के साथ वह निकल पड़ा है, जबकि रक्त से आक्षिप्त है शत्रु का मन। तो यह प्राकृत की गाथा है वस्तुतः। और अ, उसमें श्लेष है, रक्ताक्षिप्त मन, और अ, अन्य जो शब्द हैं उनमें, तो उसके कारण आशा यह प्रतीत होता है कि रामगुप्त के मन में हिंसा है अब चंद्रगुप्त के लिए,
और अब ये 2 भाइयों में संघर्ष यहाँ विकट हो चुका है। स्नेह दोनों भाइयों के बीच में समाप्त हो चुका है और शत्रु का अ, वर्णन इसमें किया गया है निष्क्रामी की ध्रुवा में, तो शत्रु तो अब रामगुप्त ही हैं, क्योंकि जो शक राजा है उसको तो समाप्त कर चुके हैं, चौथे अंक में ही चंद्रगुप्त। तो यह शत्रु जब आशंकित है, उसका मन आशंकित है, ऐसा जो इसमें कहा गया है, उससे रामगुप्त का बोध होता है और चंद्रगुप्त चल पड़े हैं और रामगुप्त अब उनसे मुठभेड़ करने के लिए एक तरह से या तो तैयार हैं, ऐसा लगता है। और इतने 5 अंकों में जितने उद्धरण मिलते हैं देवी चंद्रगुप्तम के, उससे एक ऐतिहासिक नाटक है और अद्भुत कथा इसकी चलती है। अंतिम छठा अंक है, उससे उद्धरण नहीं मिलते हैं, पर परिणति उससे प्रतीत यही होती है कि चंद्रगुप्त जा रहे हैं। उनका भाई जब शत्रु हो गया है, वह कदाचित युद्ध के लिए अब सन्नद्ध है, तो भाइयों में संघर्ष होता है। रामगुप्त मारा जाता है, जो कि अन्य जो उद्धरण चंद्रगुप्त ने अपने भाई का वध किया, ये जो बाणभट्ट के उद्धरण से और अभिलेख के उद्धरण से, जो ताम्रपत्र के उद्धरण से प्रतीत होता है, यह कथा देवी चंद्रगुप्तम में रही होगी अंतिम अंक में, और इसका पर्यवसान इसी में हुआ होगा। और फिर परिणय किया ध्रुव देवी से, इसके भी उद्धरण चूंकि मिलते हैं, इसलिए पूरी कथा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में यही है कि रामगुप्त का वध करके अंततः चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह किया, लेकिन यह वध उसको करना पड़ा, क्योंकि उसके प्राणों पर संकट था। या तो रामगुप्त जो कि राजा थे, वध करा देते उसका, तो यह जो त्रिकोण बनता है ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बीच में, इसमें रामगुप्त के वध के साथ समाप्ति इस नाटक की होती है और चंद्रगुप्त परिणय करते हैं फिर राजा बनने के पश्चात। यह अन्य उद्धरणों से प्रतीत होता है। कुल मिलाकर के 6 अंकों का नाटक, इसके पहले अंक से लगा करके 6 अंकों की इस तरह की कथा प्रतीत होती है और यह एक अद्भुत नाटक विशाखदत्त ने लिखा था, जो कि पूरा आधार है प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी का। उसकी मैंने चर्चा की, मूल संस्कृत के उद्धरणों का पाठ मैंने नहीं किया, उनके अनुवाद मैंने कर रखे थे, उनका पाठ मैंने किया है और उससे मूल नाटक जो रहा होगा उसका आभास हमको हो जाता है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।